नमस्ते पंडित फकीर सती बाबू आपका स्वागत ओम शांति आश्रम। आप दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हैं बाबू? देखिए सती बाबू क्या हुआ, मैं जब जन्मा ही ना, और जब 8 साल का या 5-7 साल का होगा तो हमको इस तरह से लगा कि जितने भी जीव जंतु हैं ना सब मेरी तरह है। अब बताइए, ये कोई पढ़ा नहीं भाई। तो मैं क्या करता था, एक ऐसा दीवार बनाता था, सुनिए, और एक लाठी रखता था यहाँ से वहाँ तक। अब बोलता था जितने भी जीवात्मा है ना सबकी आत्मा एक ही तरह है। बताइए साहब, ये बच्चा को एक फीलिंग था, आत्म सर्वभूतेषु, ये ज्ञान मुझे ऑटोमेटिक था। सारी आत्मा एक तरह है, जिसे आप भावना बोलते हो, फीलिंग बोलते हो। एक बकरी का जो दुख था ना, मुझे लगता था कि इसी तरह मैं भी दुखी होता हूँ। कोई खुश होता था तो मैं बोलता इस तरह से हर आदमी को खुशी होती है। ये मुझे नब्ज का पता था, ये थर्मामीटर मुझे जन्म से ही मिला था। तो इसीलिए मैं हमेशा सोचता था कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये योग विद्या उजा नहीं सीखा था मैं। और आज जब मैं 100 साल के करीब होने जा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जब बचपन से ही तुम्हें ये पता था कि लोगों की आत्माएं समान हैं, उनका अनुभूति तुम्हें था, तो उनकी भलाई के लिए कुछ करके मरो ना। विचार लो कि मृत्यु हो नो, मृत्यु से डरो कभी। मरने से मत डरो, लेकिन जीते हो तो उद्देश्य तो करो कि क्यों जी रहे हो भाई तुम। आप बहुत किताब पढ़े होंगे, हर जगह बोलता है मैं खुश होने जिंदा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए जिंदा हूँ, मैं अपनी मनोकामना की प्रार्थना करने देवरू को ही बोलता हूँ, देवरू मेरी मनोकामना पूरा हो जाए, मुझे एक कार हो, एक बंगला हो, एक बीवी हो, एक बाल हो। ऐसा डाला, मेरा एक ही मनोकामना है, मुझको कामयाब इंसान बनाओ, मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। मेरा दिल दिमाग इतना बड़ा हो कि हर आदमी की पूजा की भावना से भगवान समझ के उनकी उपासना करूँ। मेरा प्रकृति अलग हो गया भाई, इसीलिए मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, मैं उनकी सेवा कैसे करूँ। तो आप बोलोगे देते क्या हो तुम, तुम्हारे पास तो कुछ खुद है ही नहीं, तुम खुद फकीर हो। अरे दुनिया में सबसे बड़ी देन है ना, वो है प्यार देना। सबसे बड़ी देन है ना इज्जत देना, जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो का स्रोत क्या होता है? अद्भुत ज्ञान, समुद्र से भी ऊंचा खजाना पानी का। जब तुम्हारे घर के ऊपर टैंक है ना, तभी तुम्हारे घर में टैप में पानी आता है। तो जब तुम बुद्ध और विवेक हो जाओगे ना, और ज्ञान तुम्हारा समुद्र, 7 समुद्र से भी बड़ा खजाना आएगा, तभी तुम्हारे आचरण में प्रेम का बूंद टपकेगा, तभी तुम्हारे व्यवहार में लोगों के लिए करुणा दया प्रवाह आएगा। नहीं तो कभी भी तुम किसी को प्यार दिल से नहीं करोगे, कभी तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में जकड़ा हुआ मनुष्य स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं जानता है। खुद करे दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मजमून खुशबू देता है, सागर सावन देता है। बहती है लहरा के पवन की सांस सबों की चलती रहे, दिलो दिल है जो अपनी धड़कन औरों को देता है। तो सती बाबू मैं क्या हूँ, डॉक्टर रमन राव बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। वो बोलते थे कि डॉक्टर चौधरी आप जो कुछ भी पढ़ते हो ना प्रयोग में लाते हो। अरे भाई तभी तो ज्ञान हो सकता है, केवल तुम किताब पढ़े, पोथी पढ़ पढ़े जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। पढ़ के क्या करोगे सती बाबू? तुम बिल गेट्स को पढ़े होगे, तुम वॉरेन बफे को पढ़े होगे, और बहुत लोगों को पढ़े होगे। बोलता अरे 10 किताब पढ़ा मैं, अरे 25 किताब पढ़ा। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे जैसे मूर्ख तो कुछ है ही नहीं। पढ़ा तो कुछ ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान का प्रयोग किया क्या? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े प्रेसिडेंट लोग हैं, साले लड़ रहे कुत्ते की तरह, मार रहे मर रहे। अरे बेवकूफ़ की औलाद, थोड़ा मुझसे तो सीख लिया होता। प्यार करो, नफरत नाराजगी की दीवार को तोड़ डालो, भावना पैदा करो। लड़ रहे कुत्ते की तरह, क्या पढ़ा किताब पर? मरेगा साले कुत्ते, ये खुद मरेगा, दूसरे को मार रहा है, खुद मरेगा, दूसरे के देश पर बम फैला रहा है, खुद मरेगा गद्दार, हिंदुस्तान की सड़कों पर आके यहाँ की माँ बहनों की बेटियों की सिंदूर उजाड़ रहा है।
समझ में आया? समझ में। इसीलिए भैया मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, दुनिया दुरुस्त रहे। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ शुद्ध, मैं हूँ विवेक, क्योंकि मैं विवेकशील प्राणी विचारों के द्वारा प्रगति पथ पर चलता हुआ लोगों के कल्याण के लिए जीता हूँ। उनके कल्याण में अगर मैं उनके घर में झाड़ू मारूँ, अगर उनका मैं प्लम्बिंग का काम करूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम करूँ, उनके कार का मैकेनिक का काम करूँ, उनके कार में मैं इलेक्ट्रिक चार्जर से चार्जिंग करूँ, कुछ करूँ उनके लिए, तो समझो मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने लिए क्या जीना रे, जानवर, जंगली जानवर है, अपने लिए शेर पूरे जंगल के सारे जीव जंतुओं का खून पीता है। एक पशु प्रवृत्ति, विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, यूं न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा वही नालायक साला जो तुम्हारे लिए कभी जिया नहीं, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। ये पशु प्रवृत्ति है, अपने लिए जी रहा है, स्वार्थ के लिए दूसरों को बर्बाद कर रहा है। ज्ञान नहीं है भैया, शुद्ध विचार नहीं है तो क्या करे, जानवर ही जीता है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इन माटी न खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। धन दौलत वैभव पोस्ट पोजीशन पावर, साला जंगली जानवर, थू, शर्म कर। शर्म आती है तो रास्ता बदल, केवल प्यार कर, दूसरों के लिए जीना सीख। भले तेरे पास धन नहीं हो, प्यार तो दे सकता। प्यार प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाय रुचे, शीश दे ले जाए। सत्या याद कर, एक था बहुत बड़ा राजा, राजा कृष्ण, और एक था बहुत बड़ा गरीब, उसका बचपन का दोस्त सुदामा। क्या दोस्ती थी, ये धन दौलत से दोस्ती नहीं थी। आधुनिक युग का कृष्ण सुदामा भी है, ये सुदामा तो यहीं रह गया, कृष्ण ने साथ छोड़ दिया। इस आधुनिक युग का कृष्ण, ये आधुनिक युग का सुदामा, सुदामा तो नहीं बदला, कृष्ण ही बदल गया। ओम